नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेलोसी के इस यात्रा को लेकर पहले ही चीन ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उसके क्षेत्र में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। अब हालात ये हैं कि चीन और ताइवान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इस बीच ड्रैगन की सेना ने ताइवान की समुद्री इलाके में जमकर मिसाइलें दागी हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से 5 मिसाइलें जापान के इलाके में जाकर गिरी हैं। चीन के इस हरकत से जापान बौखला गया है। जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन और जापान के बीच पहले से ही द्वीपों को लेकर तनाव है। इसके अलावा इतिहास में भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे रह चुके हैं। आज भी चीन और जापान के अधिकतर लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ताइवान सीमा के पास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसी दौरान चीन ने लड़ाकू विमानों, मिसाइल और हेलीकॉप्टरों ने ताइवान को धमकाने के लिए लाइव फायर ड्रिल कर अपनी ताकत दिखाई, जिसमें 5 मिसाइलें जापान में जा गिरी। चीन के इस हरकत पर जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा कि दागी गई 9 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 5 मिसाइलें जापान के क्षेत्र में गिरी। रक्षा मंत्री किशी ने कहा कि ये पहली बार हुआ है जब चीनी बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी हैं। आपको बता दें कि जापान के सबसे दक्षिणी द्वीप क्षेत्र ओकिनावा का हिस्सा ताइवान के सबसे करीब है। जापान के इस आर्थिक क्षेत्र के पास चीनी मिसाइलें गिरी हैं। वे क्षेत्र जापान के समुद्र तट से 200 समुद्री मील दूर है। इससे पहले सिर्फ उत्तर कोरिया की मिसाइल ही जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एक अलग हिस्से में गिर चुकी है। इस घटना के बाद से जापानी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में गश्त को बढ़ा दिया है। कई जापानी युद्धपोत और पेट्रोल वेसल चीन से सटी सीमा का 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जापानी इलाके में चीनी मिसाइल दागना महज एक इत्तेफाक नहीं है। चीन ने DF-17, DF-26 और DF-21 मिसाइलों को फायर किया था। ये सभी मिसाइलें काफी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर अपने इलाके में अपनी मिसाइलें को दागा है। दरअसल चीन और जापान के बीच भी पूर्वी चीन सागर में द्वीप को लेकर विवाद है। इसी कारण दोनों देशों के बीच समुद्र में सीमा की सटीक निर्धारण नहीं हो सका है। वैसे भी समुद्र में सीमा का निर्धारण करना काफी मुश्किल काम माना जाता है। आपको बता दें कि चीन और जापान की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि 90 साल पुरानी है। 1931 में जापानी फौज ने चीन की मंचूरिया पर हमला किया। इस युद्ध में चीन ने जबरदस्त हार हुई और जापान ने मंचूरिया का काफी बड़ा इलाका जीत लिया। इसके बाद जापान की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उसने दिसंबर 1937 में नॉनजिंग शहर पर आक्रमण कर दिया। जापानी फौज ने चीन के नॉनजिंग में जो कत्लेआम मचाया था उसे दुनिया आज तक भूल नहीं पाई है और आज एक बार फिर वही स्थिति बनती नजर आ रही है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।